लागू करो, लागू करो, ओपीएस लागू करो, लागू करो, लागू करो, ओपीएस लागू करो, लागू करो, लागू करो। चलिए 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 ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन हियर प्रोटेस्ट एट जंतर मंतर। ये जो बात कह रहे हैं बहुत गंभीर बात कह रहे हैं और कह रहे हैं कि पूरब से लेके पश्चिम तक और उत्तर से लेके दक्षिण तक जितने भी टीचर्स हैं और जो जुड़े हुए हैं विश्वविद्यालयों से और हर चीज़ से एआई फुक्टो के माध्यम से वो सब जंतर मंतर पर खड़े हैं। आप देखेंगे तो यूपी के हैं, आंध्रा के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, यहाँ तक कि नॉर्थ ईस्ट रीजन से भी लोग आए हुए हैं और ये अपनी बात कह रहे हैं। बात क्या कह रहे हैं? न्यू एजुकेशन पॉलिसी के जो लूप होल्स हैं उसकी बात कर रहे हैं, ये पुरानी पेंशन की बात कर रहे हैं और लगातार जंतर मंतर पर पिछली साल भी इन्होंने प्रोटेस्ट किया, अपनी मांग दोहरा रहे हैं और कह रहे हैं सरकार क्यों नहीं सुन रही है। सरकार जो कानून ला रही है, जो प्राइवेट कंपनियों को जिस तरह से या प्राइवेट सेक्टर को जिस तरीके से बढ़ावा दे रही है और कहते हैं, ऐसा कहा जाता है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय कभी भी प्रॉफिट का काम हो नहीं सकता, ये सेवा का काम है। तो इसे सरकारी एजेंसियां चलाएं या ऐसे लोग चलाएं और इसमें प्रॉफिट का नाम ना हो, क्योंकि अगर यूनिवर्सिटी ग्रांट की जगह अगर लोन देने लगोगे यूनिवर्सिटीज को तो यूनिवर्सिटी नहीं चला पाएंगी। दिस इज नॉट द बिजनेस, ये सेवा है और सेवा परमो धर्म होना चाहिए इस देश के अंदर। बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं। सबसे पहले मैं आपके पास आता हूं। सर, आपका नाम क्या है और कहां से आए हैं? मैं सुधाकर सावंत आईफेटो से आईफेटो का जनरल सेक्रेटरी हूँ और महाराष्ट्र से आया हूँ। मैं यहाँ जो अभी धरना आईफेटो और बाकी जेएमएपी और बाकी के संगठनों के विद्यार्थी संगठनों के साथ यहाँ जो धरना प्रदर्शन आज रखा गया, ये पूरे शिक्षा के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा आया है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इसके तहत हमारी शिक्षा, पूरी शिक्षा ही खत्म करने के तैयारी में ये केंद्र सरकार है। तो हम इसके खिलाफ ये शिक्षा बचाने के लिए हम यहाँ एकजुट हुए हैं। इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट ने जो एनईपी लागू किया है, उस एनईपी के कारण सभी हमारे विश्वविद्यालय ये सब ये व्यापार के केंद्र बनने जा रहे हैं। हमारे यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज ये ख़त्म हो रहे हैं। इसके बचाने के लिए ये धरना प्रदर्शन हमने यहाँ किया। इसके साथ जो अभी जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया टीईटी के बारे में, ये पूरे प्राइमरी एजुकेशन इसमें खत्म हो जाएगा। शिक्षक ही नहीं बच पाएगा तो शिक्षा कैसे बचेगी? तो इसको ही बचाना ये हमारा धर्म है और हम सरकार से विनती करते हैं कि टीईटी के बारे में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है तो इसे आरटी एक्ट में संशोधन करके इसमें जल्दी आप बदलाव करें तो ये शिक्षा बच सकती है। मैं आपके पास आता हूं। सर, टीईटी की बात हो रही है क्योंकि अब तक तो ऐसा सुना जा रहा था कि यूनिवर्सिटीज की बात कर रहे थे, प्रोफेसर आ रहे थे, बड़े बड़े शिक्षक आ रहे थे। अब तो प्राइमरी सेक्टर पर भी डंडा चला दिया गया और ये उनका टेस्ट लेंगे। ये जो जज बैठे हैं, ये जो बड़े बड़े ऑफिसर बैठे हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में, इनका टेस्ट क्यों नहीं होता? शिक्षक को ही सारे नियम कायदे सब शिक्षक पर ही लागू होंगे। पहला आपका परिचय, कहाँ से आए और फिर क्या करें? मैं प्रोफेसर विवेक उत्तर प्रदेश कानपुर से हूँ, एआई फुक्टो का नेशनल सेक्रेटरी हूँ। स्वाभाविक रूप से हम लोगों का मूल नारा है शिक्षा बचाओ और देश बचाओ, और वो इसलिए है कि शिक्षा पर जिस तरह से पिछले 10-15 वर्षों में हमले हुए हैं, उसने पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था प्राइमरी से लेकर यूनिवर्सिटी तक ध्वस्त कर दी है। विश्वविद्यालयों को लोन देंगे आप, यूजीसी आप खत्म करेंगे, इस लोन का रिपेमेंट कहाँ से होगा? और लोन के रिपेमेंट के लिए हमको क्या करना होगा? सीधे फीस बढ़ानी होगी और फीस किससे लेंगे? हम गरीब बच्चों से लेंगे। पूंजीपतियों के बच्चे वैसे भी अभी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ते, वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन चले जाते हैं। गरीबों के बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनसे पढ़ने का भी अधिकार छीनने की ये तैयारी है। हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं। पूरे देश भर के शिक्षक यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं और हमारा संगठन
केवल अपने हित की मांगों के अलावा देश हित और शिक्षा को बचाने की भी लड़ाई लड़ रहा है। टीटी का क्या औचित्य? हम 12-15 साल नौकरी कर चुके हैं। टीटी से यदि हम नहीं पास होते हैं तो हम इसका मतलब नौकरी से बाहर हो जाएंगे। ये केवल और केवल वेतनभोगी और सेवा में काम करने वाले लोगों के ऊपर हमला है। शिक्षा खत्म करो, नौकरियां खत्म करो, ऐसे तो नहीं चलेगा। ऐसे नहीं चलेगा। मैं आपके पास आता हूँ, क्या नाम है आपका और क्या कहना चाहेंगे? प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान, मैं उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय महाविद्यालय शिक्षक संघ का अध्यक्ष हूँ। हाँ, बोलिए। आज हम लोग कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पिछले 11 वर्ष से इस जंतर मंतर पर देश की शिक्षा और शिक्षक और शिक्षा के अधिकार के नियम के तहत जो आम जरूरतमंद और गरीब को शिक्षा का एक अधिकार था, इस सरकार ने जब से 2014 के बाद ये सत्ता पर काबिज हुई है, तब से ये जरूरतमंद लोगों को, गरीब लोगों को शिक्षा के अधिकार से वंचित करने का एक षड्यंत्र रच रही है। एआई फुट्टो लगातार शिक्षा और शिक्षक बचाने के लिए संघर्षरत है। हम लोग जब तक शिक्षक संघ है तब तक ये सरकार के मंसूबे पूरे नहीं होने देंगे। जो लगातार शिक्षक संघ की बात हो रही है, एआई फुक्टो की बात हो रही है, ये ग्रांट की बात हो रही है। जैसे ग्रांट था उसको लोन में बदल दिया। कहाँ से आए हैं और आप क्या कहना चाहेंगे और क्या करे सरकार? क्या पूरी की पूरी न्यू एजुकेशन पॉलिसी गड़बड़ है या फिर इसमें कुछ सुधार की जरूरत है? क्योंकि कहने को तो ये होता है कि प्राइमरी लेवल पर 2-3 भाषाएं पढ़ाई जाएंगी, बहुत सारा अच्छी बातें की जाती हैं। आप इस पर क्या कहेंगे? मैं आईफेटो के प्रतिनिधि के तौर पे राजस्थान से आज यहाँ पे धरने में उपस्थित हुआ हूँ। आपने बड़ा गंभीर सवाल किया है कि एक तरफ जो ग्रांट दी जानी चाहिए या पढ़ाई वाले विद्यार्थियों को जो है लोन दिया जाना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये राज्य सत्ता की जिम्मेदारी है कि उनको बुनियादी सुविधाएं देने की, और शिक्षा एक बुनियादी अधिकार है। जब तक हमारे देश के नागरिकों को बेहतर सुविधा और वो भी निःशुल्क सुविधा नहीं होगी तो हम किस प्रकार के विकास की कल्पना कर सकते हैं। तो आज जिस प्रकार से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पर जो हमला किया जा रहा है, तो जितने भी चेतनशील नागरिक हैं इस देश के, दूर दराज से पूरे भारत भर से, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक आज इस प्रोटेस्ट के अंदर शामिल हुए। हमारी मांग है कि मानवीय मूल्यों को सामने रखते हुए, जहां पे नागरिकों के हक और अधिकार हैं उनको सामने रखते हुए इस प्रकार की पॉलिसीज बनाई जानी चाहिए ताकि नागरिकों को उसका लाभ मिले, उनको एहसास हो कि हम इस देश के नागरिक हैं। सरकारें नागरिकों के लिए होती हैं, सरकारें देश के लिए होती हैं। अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति जो है उसके लिए सरकार होती है। अगर सब कुछ शिक्षा का व्यवसायीकरण कर दिया जाएगा तो जो गरीब है, कमजोर है, पिछड़ा है, जिसके पास इतने संसाधन नहीं है कि वो अपना पैसा दे सके, आर्थिक रूप से चीजें कर सके, उसका बच्चा कैसे पढ़ेगा, ये सवाल है। क्योंकि अगर शिक्षा में व्यापार घुसेगा तो फिर पैसे वालों के बच्चे ही पढ़ पाएंगे। सबका विकास सबका साथ का जो नारा है वो चरितार्थ नहीं होगा, क्योंकि अगर पैसे से ही शिक्षा मिलेगी तो जिसके पास पैसा है वो शिक्षा ले पाएगा और जिसके पास नहीं है वो नहीं ले पाएगा। और ये शिक्षा में ये नीति नहीं चलेगी। प्राइवेटाइजेशन करो, जहां करना है करो, पिक्चर हॉल को कर दो प्राइवेटाइजेशन, सिनेमा जगत को कर दो प्राइवेटाइजेशन, जहां करना है वहां करो, लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय इसको प्राइवेट हाथों में देना सही नहीं है। आपको क्या लगता है? कमेंट में लिखिए, देखते रहिए। आई फुक्टो और जेएमएफ के द्वारा शिक्षा की मांगों को लेकर यहाँ जो धरना प्रदर्शन आयोजित किया है उसमें शामिल हुए सभी आई फुक्टो और जेएमएफ के सभी साथियों को प्रणाम, सभी को क्रांतिकारी सलाम। यहाँ जो हमने अभी हमारे सेकेंडरी टीचर्स यूनियन के लीडर ने जो बात कही न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमारी पूरी शिक्षा खत्म करने के लिए केंद्र सरकार ने लाई है। आज पॉलिसी लाके 5 साल हो गए, क्या सुधार आया पूरी शिक्षा में? भारत में कुछ सुधार नहीं आया, बल्कि जो शिक्षा कॉलेज और यूनिवर्सिटी में हो रही थी वो बहुत महंगी हो गई और टेक्निकल एजुकेशन के नाम पे बहुत सारे कोर्सेस निकालने की ज़बरदस्ती कर दी गई है। प्राइमरी एजुकेशन में कुछ बदलाव नहीं आया, लेकिन इसका परिणाम उल्टा हो गया कि देश भर से
हजारों स्कूल बंद हो गए। आरटीआई एक्ट लागू हुआ, लेकिन आरटीआई एक्ट में ही 105 उम्र के बच्चों को ख्याल ही नहीं किया। जब संविधान लागू हुआ था तो उस वक्त 14 साल तक की बात की गई, लेकिन आज कितने सालों से हम केजी टू पीजी शिक्षा मुफ्त और अनिवार्य मांग रहे हैं, लेकिन उसने कुछ विचार नहीं हुआ। इसके साथ साथ ये शिक्षा का पूरा जो शिक्षा के ऊपर जो गवर्नमेंट खर्च कर रहा था, ग्रांट दे रहा था, उसमें कैसे कम किया जाना ये सोचकर उन्होंने पूरी शिक्षा ये बाजारीकरण कर दिया, पूरी शिक्षा का बाजारीकरण कर दिया। इसके साथ साथ अभी अभी जो टेट का मामला सामने आ गया है, आरटीआई एक्ट लागू हुआ, उसके साथ बाद में एनसीटी ने 23 अगस्त 2010 को एक आदेश निकाला। उसमें प्राइमरी 1st to 5th और 6th to 8th के टीचरों की पात्रता क्या होनी चाहिए उसमें दिया गया। उससे पहले जो शिक्षक थे उनको टीटी देने की कोई ज़रूरत नहीं थी, आवश्यकता नहीं थी, उसमें लिखा है ऐसे। फिर भी जो 1 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, उस निर्णय के कारण पूरे 108 तक पढ़ाने वाले 1 से 8 तक पढ़ाने वाले पूरे जो टीचर्स है पूरे भारत में करीब 53-54 लाख टीचर्स है, उस सभी टीचर्स पे इस सुप्रीम कोर्ट का निर्णय का परिणाम भुगतना पड़ रहा है। इसके साथ साथ 2 साल में टीटी होना जरूर है ऐसा कहा है। आज तक किसी राज्य ने ऐसा कानून एनसीटी का आदेश आने के बाद अभी तक किसी राज्य ने जो काम कर रहे थे पुराने टीचर उनके लिए टीटी देना अनिवार्य है ऐसा आज तक पूरे भारत में किसी भी राज्य ने ऐसा आदेश नहीं निकाला था। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का बहुत बड़ा परिणाम ये अभी अब टीचर उसको भुगतना पड़ेगा। इसके कारण पूरी प्राइमरी शिक्षा वो खत्म होने जा रही है। तो ये टीटी का जो आदेश सुप्रीम कोर्ट आए आरटीआई एक्ट में संशोधन करके या एनसीटी के जो आदेश निकाले उसमें बदलाव करके ये वापस लेना होगा, नहीं तो पूरे प्राइमरी एजुकेशन वो खत्म होने जा रही है। आज यहाँ केजी से पीजी तक ये पूरे शिक्षा के बारे में चर्चा हो रही है, बहुत अच्छी बात हो रही है, लेकिन आगे के लिए हमको बहुत बड़ा और इससे ज़्यादा आंदोलन करना पड़ेगा। यही कहकर मेरी बात खत्म करता हूँ।